हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स प्लस ऑफिशियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 का थर्ड चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट की। बेसिकली ये वीडियो हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रहने वाली है। आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशन, इससे बात कर लेते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। हमने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े थे। बेसिकली जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं वो हमें मिलते हैं साइंस से, एक्सपीरियंसेस से, उन्हें हम कंसेप्ट कह पाते हैं। लेकिन जो कन्वेंशंस होते हैं, कन्वेंशंस बेसिकली होते हैं हमारे एजम्पशंस। क्या हम एजम्पशन कर रहे हैं, जैसे ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरा एजम्पशन है, आप किसी और से पढ़ोगे तो वो उसके एजम्पशंस होंगे। सो बेसिकली an accounting convention may be defined as a custom or general accepted practice which is adopted either by general agreement or common consent among accountants. Basically accountants अपने assumption से इसको cover कर पाते हैं and differentiate between concepts and convention. differentiate पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट के और अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं बेसिकली ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं लीगल एक्सेप्टेंस, ये साइंटिफिकली हैं, ये एक्सपीरियंस्ड हैं। और ये क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है हमारे, ये जनरल एग्रीमेंट है। ये हमने एक एजम्पशन के थ्रू, एक एग्रीमेंट के थ्रू बनाए हैं। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग वर्सेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग कंसेप्ट में अगर बात करें, अकाउंट कंसेप्ट आर द बेसिक ऑफ विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। अकाउंट कंसेप्ट क्या है, ये बेसिक रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस क्या है इनमें, अकाउंटिंग कंसेप्ट में देयर आर यूनिफॉर्म। ये क्या है, यूनिफॉर्म है, एक से है। एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन में सिग्निफिकेंस क्या है, देयर आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज अकाउंटिंग कंसेप्ट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है एज अकाउंटिंग कंसेप्ट में। अकाउंटिंग कंसेप्ट के बाद रोल ऑफ पर्सनल। रोल ऑफ पर्सनल की बात अगर हम करें, नो पर्सनल जजमेंट, इसके अंदर कोई भी तरीके का पर्सनल जजमेंट नहीं होता। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में रोल ऑफ पर्सनल क्या है, पर्सनल जजमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल। पर्सनल जजमेंट जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। बेसिकली कोई जजमेंट पर्सनली किया जा रहा है तो उस पर भी लोग मोटिवेट होते हैं कि भाई अगर ये चीज़ यहाँ पे हो रही है तो ये ठीक ही हो रही है। द नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एडॉप्शन। यूनिफॉर्म एडॉप्शन अकाउंटिंग कंसेप्ट में बात करें, देयर इज अ यूनिफॉर्म एडॉप्शन। यहाँ पे क्या है, एक यूनिफॉर्म एडॉप्शन है ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट में इन डिफरेंट एंटरप्राइजेस, अलग अलग एंटरप्राइजेस में। अकाउंटिंग कन्वेंशन अगर यूनिफॉर्म एडॉप्शन में बात करें, देयर इज अ नो यूनिफॉर्मिटी इन द एडॉप्शन। यूनिफॉर्मिटी कुछ भी नहीं है एडॉप्शन में ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशंस में इन वेरियस एंटरप्राइजेस, अलग अलग एंटरप्राइजेस में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब बात कर लेते हैं, फॉलोइंग आर द मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं हमारी मेन। पहली कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। हाँ, बेसिकली एक ओनर हो या एक इन्वेस्टर हो या एक क्रेडिटर हो, उसको बेसिकली हमें पूरी कन्वेंशन बतानी है, सारी चीज़ें ही उसके आगे डिस्क्लोज करनी है, सारी बातें रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी क्या होता है, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी ये बताता है कि हमें कुछ चीज़ें बतानी भी हैं या नहीं बतानी, यानी छोटे मोटे लॉसेज हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ होती है जो बिजनेस ओनर इग्नोर करता है कि इसकी तो क्या ही ज़रूरत है, इसकी कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बिजनेस में हो जाती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। तो कन्वेंशन ऑफ फुली डिस्क्लोजर में हमारे को सारी बातें रखनी है और कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में सारी बातें नहीं रखनी। द नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टेज और प्रूडेंस। इसका मतलब ये है बेसिकली कि हमको प्रॉफिट तब कंसिडर करना है जब हम उस कॉस्ट को प्रॉपरली निकाल पाएँ। यानी कि 10 रुपये अगर किसी चीज़ की कॉस्ट आई है और 12 रुपये हमने उसमें से निकाल लिए, तो ये बेसिकली 2 रुपये क्या है, ये हमारे प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट को तब कंसिडर करना है जब हम एक उसको अमाउंट को अर्न कर लें। जब तक उसको हम अर्न नहीं कर पाएंगे तब तक ये कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टेज और प्रूडेंस नहीं कहलाएगा। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ इस वीडियो में, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में। बेसिकली ये चैप्टर्स हमारे थ्योरीज ही हैं। हम अब नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल कॉमर्स प्लस ऑफिशियल।